हम लोगों के पास एक नया प्रॉब्लम आया है, DR 2129, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये 4 अलग अलग रिएक्शन हैं और इनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। अगेन, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, PHCH डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3। तो पहला नंबर, ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरी ओर हमारे पास क्या है, Na प्लस HOS डबल बॉन्ड O माइनस बाइसल्फाइड आयन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी बाइसल्फाइड आयन में हमारे पास सल्फर एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों ही हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं। दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक, बट रिमेंबर दिस इज बेटर। व्हाट दिस मीन कि हम लोग अक्सर मालूम है कि किसी भी कार्बोनाइल पे मैकेनिज्म क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा PHCHO माइनस सल्फर। अब यहां सल्फर पे हमारे पास ऑब्वियसली प्लस चार्ज आ जाएंगे, डबल बॉन्ड O माइनस एंड OH। रिमेंबर, ये डबल बॉन्ड पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। PHCHO माइनस सल्फर डबल बॉन्ड O एंड OH। अगेन एक और छोटा सा कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि यहां पे हमारे पास जो सल्फोनिक एसिड का प्रोटोन है वो ज्यादा एसिडिक है। फर्दर वी कैन कैरी आउट प्रोटोन एक्सचेंज एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास हो गया बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी। सेक्शन बी का जहां तक सवाल है कि किसी भी ऑक्जाइम है अगर हमारे पास, और उस ऑक्जाइम में अगर एसिड दे दिया जाए, एक टिपिकल रिएक्शन है बेकमैन रिअरेंजमेंट, वो यहां होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। बेकमैन रिअरेंजमेंट और बेकमैन का आपको पता है कि बेकमैन रिअरेंजमेंट में आपने पढ़ रखा है कि बेकमैन रिअरेंजमेंट में क्या होता है, OH ग्रुप निकलता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से जो OH ग्रुप निकलता है हमेशा इसके एंटी साइड के प्रोडक्ट ही माइग्रेट करते हैं, और इस एंटी साइड के प्रोडक्ट के माइग्रेशन के कारण एंटी साइड के प्रोडक्ट माइग्रेट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास अमाइड बनता है। तो अब मैं यहां पे जो प्रोडक्ट बना सकता हूं वो क्या बन जाएगा, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है C2H5 और C डबल बॉन्ड O NHCH3। दिस इज योर रीअरेंज प्रोडक्ट इन केस ऑफ बेकमैन। और इस पूरे बेकमैन का राज यह है कि OH का एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करता है एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अमाइड। अगेन, अब थर्ड नंबर पे आए, ये भी हमारे पास कार्बोनाइल के रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास कार्बोनिल है और ये हमारे पास ड्यूटेटेड वाटर है। तो बेसिकली ये ड्यूटेरियम वाटर है। तो ऑब्वियस ऐसा कोई भी रिएक्शन जब भी होता है तो एक छोटे से कैटलिस्ट का प्रयोग हम करते हैं, और अगर कैटलिस्ट का प्रयोग ना भी हो तो अभी कोई घबराने की बात नहीं कि CH3 CO माइनस CH3 O deuterium and deuterium with plus charge. Again, this will rearrange to form the deuterium will shift here from oxygen to another oxygen because it is acidic, and the product is CH3COH OD and CH3. Remember, here as you see this oxygen is 18, this is also 18 labeled,
Now, in the next stage, what will happen? जैसा आप देख रहे हैं इन सारे केसेस में ऑल दी रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, और ये एसिडिक प्रोटोन है, और एसिडिक प्रोटोन इस मीडियम में जब भी हम और भी यूज करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, OH2 प्लस O18, और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां भी H3O प्लस होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के पुश करने के साथ साथ यहाँ पे वाटर निकल जाता है, और हम कह सकते हैं कि इस पूरे केस में आपके पास अल्टीमेटली CH3 डबल बॉन्ड OD प्लस बन सकता है, और ये ड्यूटेरियम फर्दर चूंकि हमने H प्लस कैटलिस्ट के रूप में यूज किया है तो किसी और वाटर के साथ, किसी और D2O के साथ D3O प्लस के रूप में निकल जाएगा, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएंगे, CH3 डबल बॉन्ड O18। यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह के कंडीशंस का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, और इन सब के कारण आपके पास जो आप कार्बोनाइल लेके चले थे, 16 का लेके चले थे, वो 18 में कन्वर्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं O18 OD18 के रूप में मौजूद हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन में कहेंगे तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, और अगर हम कहें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आने वाला है। तो इन दोनों में से हम किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं इस रिएक्शन में। लास्ट केस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ये आपके पास कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल है, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है। तो बेसिकली हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं और दो इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो ऑब्वियसली H प्लस कैटलिस्ट भी दिया हुआ है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ऐसे किसी भी केस में साइक्लाइजेशन हो सकता है, और साइक्लाइजेशन के माध्यम से हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे ये हमारे पास डबल बॉन्ड N-N डबल बॉन्ड कार्बन एंड H बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के प्रोडक्ट की कल्पना कर सकते हैं। ये कैसा हो गया, तो बेसिकली वी हैव टू इलेक्ट्रोफाइल्स एंड वी हैव टू न्यूक्लियोफाइल्स। तो डाई इलेक्ट्रोफाइल्स एंड डाई न्यूक्लियोफाइल्स, they work together to form a cyclic intramolecular reaction resulting in the formation of this type of compound which seems to be aromatic also। और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन समाप्त। थैंक यू।